सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ चुका आप लोगों का सोल्यूशन यूज चार्ट्स इन गूगल शीट्स का। तो यहाँ पे लैब को स्टार्ट कर लेना, इस गूगल ड्राइव को अपने इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। यहाँ पे मैंने कर लिया है, ऑटो लॉगिन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो पासवर्ड एंड यूजर नेम हमें बैक में दिया हुआ है, हम उससे लॉगिन कर लेंगे, राइट। आई थिंक यहाँ पे ऑटो साइन इन हो रहा है, सो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। एंड या यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सेटिंग्स के इस आइकन पे क्लिक करना है एंड सेटिंग्स पे क्लिक करना है, बिकॉज ये कर लेना, इसमें कुछ चीज़ें जो अनेबल नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो कन्वर्ट कर लो इसको एंड दैट्स इट। इस पर मैंने क्लिक करा है, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक करा है, ठीक है। सो यहाँ हमने कर दिया। अगेन हम बैक आ जाते हैं, अगेन बैक आते हैं, सीधे सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने कर ली है ना, हमने ये सारी चीज़ें भी कर दी है ना। हमें बोला गया है कि भैया क्लिक कर लो इसको एंड डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम में, ठीक है, हमने कर लिया है। अब हमें बोला गया है कि भैया इसे अपलोड करो और रीनेम कर दो इसको कुछ इस नाम से, ओके। पहले तो इधर आ जाओ अपने जहाँ पे भी आपने इसको डाउनलोड करा हुआ है एंड मैं अपने डाउनलोड सेक्शन में आ जाता हूँ, या मैं आ गया हूँ, राइट। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा है ना, इसे रीनेम कर देना, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक करा एंड रीनेम कर दिया पेस्ट करके, प्रीटी कूल। इस साइड पे आ जाएंगे, अब इसको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे एंड फाइल अपलोड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला काम हमने डन कर दिया है। अब हम अपने डाउनलोड्स में चले जाएंगे एंड इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ओपन पे क्लिक कर दिया। सो ये वाला काम हमने डन कर दिया है एंड एग्जिट आउट कर जाएंगे अपने ड्राइव के अंदर से। ना हमें बोला गया है टू सिलेक्ट ऑल द आइटम्स कॉलम ई ऑफ द लोकेशन शीट, क्लिक द ग्रे कॉलम लेबल इंसर्ट चार्ट, ओके। सो ये चीज़ हम कर देते हैं। एक सेकंड पहले इसको अपलोड हो जाने दो। आई थिंक अपलोड हुई है, ये माई ड्राइव में जाके देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आ चुकी है, इसको डबल टैप करना है, ये हमने ओपन कर लिया है एंड या ये कुछ इस तरीके से हमारी ओपन हो चुकी है। अगेन हमें बैक जाना है, हमें बोला गया है टू सिलेक्ट ऑल द आइटम्स इन द ई ऑफ लोकेशन शीट, क्लिक ग्रे कॉलम इंसर्ट चार्ट, ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे ई कॉलम पे क्लिक, ओके। ये मैंने क्लिक करा, ऐसा है तो क्लोज, एक सेकेंड इसको हम क्लोज करते हैं, ओके। क्लोज करा, गॉट इट पे क्लिक करा, ई आइकन पे क्लिक करा, ये सिलेक्ट हो गया। नाउ इंसर्ट पे जाना है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा चार्ट्स, ये मैंने चार्ट्स पे क्लिक कर दिया, राइट। सो यहाँ पे हमारे को ऑप्शंस आ जाएंगे, हमारा पाई चार्ट हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ इन द चार्ट एडिटर फ्रॉम चार्ट टाइप सिलेक्ट कॉलम चार्ट, हम कॉलम चार्ट सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करना है, राइट। एंड यहाँ से नीचे स्क्रॉल, सॉरी मैं अपना माउस इस साइड पे ले लेता हूँ यहाँ से, एंड अगेन नीचे 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 कॉलम चार्ट एंड यहाँ से ये फर्स्ट वाला कॉलम चार्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, प्रीटी कूल। इधर आ गए, अब हमें बोला गया टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द चार्ट, क्लिक कस्टमाइज टैब, है ना। तो इधर आ जाओ, कस्टमाइज टैब पे क्लिक करो एंड अगेन बैक आ जाओ। यहाँ पे जो है हमें बोला गया है चेंज द टाइटल ऑफ टू द चार्ट, ओके। सेक्शन टाइटल सेक्शन, चेंज द टाइटल लोकेशन बाय कॉन्टिनेंट, इसको कॉपी कर लो, इस साइड पे आओ एंड इस पर क्लिक करो एंड इसको चेंज कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। सो ये हमारा काम डन हो गया है। नाउ एक्सपांड सीरीज सेक्शन एंड देन नेक्स्ट टू फॉर्मेट डेटा पॉइंट्स, क्लिक ऐड, ठीक है। तो मैं इस साइड पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे इसको वापस से छोटा कर देता हूँ, ओके। एंड मैं ज़रा इसको कैमरे को इस साइड ले लेता हूँ, यहाँ पे सीरीज सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, सीरीज सेक्शन पे हम आ चुके हैं एंड नेक्स्ट टू फॉर्मेट डेटा पॉइंट, क्लिक ऐड, ओके। नीचे स्क्रॉल करना है, ओके, ये ऐड कर देना इधर। यहाँ पे हमारे पास आ चुके डेटा पॉइंट्स, हमें ऐड करने का बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें डेटा पॉइंट्स कौन सा ऐड करने, सिलेक्ट डेटा पॉइंट डायलॉग फॉर डेटा पॉइंट, सिलेक्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, ओके। इस पर क्लिक करेंगे एंड साउथ अमेरिका को हमें सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है, प्रीटी कूल। ये वाला काम भी हमने डन कर दिया है। नाउ चेंज द कलर पॉइंट टू पर्पल, इधर आ जाएंगे, यहाँ से ये वाला पर्पल कलर आप सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे आ चुका है। नाउ इधर आ जाएंगे, नाउ में क्या बोला गया है, स्क्रॉल डाउन, एक्सपांड द ग्रिड एंड टिक सेक्शन, देन सिलेक्ट वर्टिकल एक्सिस इन द फर्स्ट ड्रॉप डाउन, माइनर ग्रिड लाइंस, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ग्रिड लाइंस एंड टिक्स पे क्लिक करेंगे एंड नीचे यहाँ पे भी स्क्रॉल करना है, ओके। ग्रिड मैं आई थिंक ज़्यादा नीचे आ गया क्या, वर्टिकल एक्सिस को चेंज करेंगे, वर्टिकल एक्सिस से रहेगा आई थिंक। ग्रिड लाइंस में आए, वर्टिकल एक्सिस एंड देन सिलेक्ट माइनर, ओके।
माइनर एंड ये सारी चीज़ें भी है सेट। अगेन इस साइड पे आएंगे, माइनर ग्रिड लाइन्स, ओके, select minor grid lines checkbox, exit editor, and use column chart to show one or more categories of group editor, especially each category. Note the available option for the chart editor vary based on the type of chart you are editing. A pie chart for example has slice and grid will take, okay, एक बार फिर से चेक कर लेते क्या टास्क कंप्लीट हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, ठीक है, देख लेते क्या इशू आया है। एंड कस्टमाइज टैब, लोकेशन ने चेंज कर दी है, ठीक है, एक्सपांड सीरीज फॉर्मेट डेटा हमने ऐड करा है, पर्पल में कर दिया उसको चेंज, एंड हमने सारी चीज़ें कर दी है। ओके आई थिंक है ना, हमने ये टाइटल में ये दे दिया है, तो इसको भी मैं रिमूव करके देख लेता हूँ, क्या पता अब हो जाए, बिकॉज आई थिंक वो इशू है। तो रीनेम हमने कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं क्या टास्क कंप्लीट होता है। हाँ जी, टास्क कंप्लीट हो चुका है, टास्क में वही इशू था, ठीक है। नाउ इन द लोअर लेफ्ट ऑफ योर स्प्रेडशीट क्लिक शीट लेबल सेल्स साउथ अमेरिका, ठीक है। सो इसको हमें कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अगेन मैं इधर नीचे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया, ओके, तो हम साउथ अमेरिका पे आ गए। नाउ अगेन हमें बोला गया सिलेक्ट सेल A1 M3 एंड देन क्लिक टॉप क्रिएट चार्ट। A1 यहाँ पे है, ठीक है, ये A1 से हमें M3 तक जाना है। सो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करते जाओ एंड यहाँ पे नीचे यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है क्या, तो ये हम सिलेक्ट करते जाएंगे। अब Ctrl Z, हमें सिलेक्ट करना है A1 से, ठीक है, M3 तक, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। नाउ इंसर्ट, ओके, एंड इंसर्ट में आई थिंक हमें फिर से चार्ट इंसर्ट करना है, ये मैंने चार्ट पे क्लिक कर दिया। अगेन हम बैक आ जाएंगे एंड इस बार हमें कॉम्बो चार्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो इधर आ जाएंगे, यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करूँगा, ओके, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें कॉम्बो चार्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कॉम्बो चार्ट आई थिंक नीचे मिल जाएगा, ये होता है क्या कॉम्बो चार्ट, नहीं टाइमलाइन है, तो हिस्टोरिकल कॉम्बो चार्ट, बार चार्ट, स्टैक कॉम्बो चार्ट, नहीं, आई थिंक कॉम्बो चार्ट, ये रहा कॉम्बो चार्ट, आई थिंक ये भी है क्या, ये कॉलम, हाँ ये यही है, इससे सिलेक्ट कर लेंगे हम, ओके, ये हमने कर लिया है सिलेक्ट। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, कॉम्बो चार्ट ये बोल रहा है इस टाइप का है, लेकिन हमें तो नहीं दिख रहा, एक बार फिर से क्लिक करते हैं इस पर, ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जो उसने बताया वही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दैन क्रिएट अ स्कैटर चार्ट नाउ, ठीक है, सो ये भी हम कर लेते हैं। यूज़ द कॉम्बो चार्ट व्हेन यू आर वांट टू प्रेजेंट, ओके, ठीक है। नाउ A1 से वापस M3 को सिलेक्ट करके एक और सेकंड चार्ट हमें इंसर्ट करना है, तो फिर से हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एंड फिर से चार्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, नया चार्ट हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, स्कैटर प्लॉट, ठीक है, स्कैटर प्लॉट हमें सिलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे स्कैटर प्लॉट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो ये भी काम हमने डन कर लिया है एंड चेक माय प्रेस पे क्लिक करो, हमने दोनों ही क्रिएट कर लिया है एंड इट्स प्रीटी ईजी, ठीक है। पहला टास्क कंप्लीट, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिस किसी भी कर दो, कॉलम चार्ट पे क्लिक कर दो एंड कॉम्बो चार्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है, ठीक है, अभी हम नहीं देख रहे, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा अभी क्या है वो, ओके। अब यहाँ पे हमें बोला गया है क्रिएट इनलाइन विजुअलाइजेशन, हमें बोला गया है राइट क्लिक करें ग्रे लेबल ऑफ कॉलम बी एंड सेलेक्ट इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट अ न्यू एम्प्टी कॉलम, ओके, पहले ये कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे अब, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे बी पे एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट, ये मैंने क्लिक करा, एक एम्प्टी कॉलम हमारे पास आ चुका है, लेफ्ट ही बोला है ना, हाँ। नाउ टू क्रिएट अ स्पार्क लाइन इन B2 शेल पेस्ट दिस, ओके, ये पेस्ट करना है हमें, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। नाउ इस साइड पे आए, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, ये मैंने पेस्ट करा, स्पार्क लाइन हमारे पास आ चुकी है एंड द ओनली रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट फॉर स्पार्क लाइन फंक्शन इज दिस, ओके, B2 शेल बोला है, मैंने B1 में पेस्ट कर दिया इसको, एक सेकेंड, इसको मैं Ctrl Z करता हूँ
एंड यहाँ पे B2 स्टाइल में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया है। नाउ अगेन हमें बैक आना है। नाउ द ओनली रिक्वायरमेंट इज दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, ये नहीं करने वाले। इन B3 शेल टाइप दिस एंड पेस्ट दिस। इसको मैंने कॉपी करा, इधर आए एंड इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला काम भी हमारा डन हो गया है। नीचे स्क्रॉल कर देंगे एंड चेंज द फॉर्मूला इन शेल बी टू यूज़ ग्रीन इंस्टेड ऑफ ब्लू। तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड इसको कर देना है ग्रीन, ठीक है। ये मैंने ग्रीन कर दिया, एंटर दबा देंगे, ठीक है, एंड दैट्स इट। ये ग्रीन हो गया है। इधर आ जाएंगे, चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। आई थिंक 4 टास्क हमें करना है, हाँ जी करना है। तो नाउ एट द टॉप ऑफ द फाइल शेयर पब्लिश टू वेब, ये फाइल पे क्लिक करना है एंड फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, पब्लिश टू वेब पे क्लिक करना है, ठीक है। सारा काम हमने डन कर दिया है। क्लिक ओके आर यू वांट टू पब्लिश अलर्ट अपीयर, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा लोड होगा। यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। नाउ हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई है, लिंक विंक हमारे पास आ गई है ना। नाउ हमें बोलेगा राइट क्लिक टू गूगल स्लाइड्स देन लिंक, इसको हम डायरेक्टली इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेंगे, ठीक है। मैंने ओपन कर लिया है, इस साइड पे है स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड इसका नाम दे देंगे ऑन द राइस बेकरी। इसको कॉपी कर लिया मैंने, इस साइड पे आ गए हम एंड ये लोड हो रहा है। यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे टाइटल चेंज करेंगे हमने जो टाइटल दिया था वो टाइटल यहाँ पे हम देंगे। कंट्रोल A कंट्रोल V कर दिया है हमने, राइट। नाउ हमें बोला गया एट द लेआउट सिलेक्ट टाइटल ओनली, ओके ये हमने कर दिया है। ओके फाइल नेम, स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन, चेंज द फाइल नेम फ्रॉम वन टाइटल प्रेजेंटेशन टू एट द टॉप फॉर लेआउट सिलेक्ट टाइटल ओनली, ठीक है। सो ये काम हमारा हो चुका है। नाउ फाइल पे क्लिक करना है एंड इंपोर्ट पे आई थिंक हमें क्लिक करना रहेगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देन इंसर्ट चार्ट फ्रॉम शीट, ओके इंसर्ट करेंगे चार्ट्स एंड फ्रॉम शीट, राइट। तो हमने जो शीट क्रिएट करी है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी ऑन द रेस बेकरी। इसे हम क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे क्लिक करा, हमारे चार्ट्स आ जाएंगे सारे। कौन सा चार्ट इंसर्ट करना है? इंसर्ट द चार्ट डायलॉग फ्रॉम लिस्ट ऑफ फाइल, सिलेक्ट राइस ऑन बेकरी एंड सिलेक्ट लोकेशन, क्लिक इंसर्ट राइस ऑन बेकरीज एंड इसको हमने सिलेक्ट कर लिया एंड कौन सा हमें चार्ट लेना है मैं वो देख रहा हूँ। इंपोर्ट चार्ट, सिलेक्ट कॉलम चार्ट, ओके कॉलम चार्ट चाहिए हमें, ये हमारा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, ठीक है, एंड इंपोर्ट कर लिया मैंने। प्रीटी कूल, यहाँ पे आ चुके हैं, इंपोर्ट कर लिया है। एक बार चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, क्या हमारा टास्क कंप्लीट होता है? तो हाँ जी टास्क कंप्लीट। सी यू नेक्स्ट वीडियो।